हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, पैसेज, सेंटेंस करेक्शन और जो इडियम फ्रेजेस होते हैं वो। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो कि हर लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो बाकी भी अगर जैसे JNU है, ठीक है, बाकी और जैसे MDU है, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के जो वीडियोज़ चाहिए तो आप ज़रूर बताएँ, कमेंट करें। ठीक है, तो हम ज़रूर वीडियो लेके आएंगे और प्रिपरेशन में पूरी हेल्प करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। सबसे पहले हम देखेंगे एंटोनिम। एंटोनिम क्या होता है कि कोई भी वर्ड दे रखा है जो हमें एग्ज़ाम में, उसका अपोजिट पूछा जाता है, मतलब जिसको हम हिंदी में विलोम शब्द बोलते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, इंग्लिश में हम इसको एंटोनिम बोलते हैं या फिर अपोजिट भी बोल सकते हो आप। अब देखो जैसे किस तरीके के जो होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं एंटोनिम, क्योंकि वैसे तो आप याद करने बैठोगे तो बहुत सारे होते हैं। तो देखो लीगल प्लस में एक नॉर्मल लैंग्वेज वाले आपको याद करने हैं। जैसे 10 नंबर पे देखो एफर्मेटिव है, ठीक है, तब इसका एंटोनिम क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, एफर्मेटिव कहाँ आता है, हमने कभी टेंस पढ़े थे। ठीक है, टेंस के अंदर एफर्मेटिव सबसे पहले आता है, मतलब एक पॉजिटिव वर्ड्स के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, नेगेटिव। उसी तरीके से 12 नंबर पे देखो आप एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, समझौता। तो यहाँ क्या हुआ, एंटोनिम डिसएग्रीमेंट। ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंसी। इस तरीके से अलाउ। अलाउ मतलब क्या होता है, किसी को हम अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, आज्ञा दे रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, एंटोनिम इसका अपोजिट क्या होगा, डिनाई करना। ठीक है, या जैसे अगर आप देखते हो कि हमारे फ़ोन में भी आता है डिनाई, अलाउ या डिनाई। कोई नोटिफिकेशन के लिए भी आता है कि अलाउ या डिनाई करना चाहते हो, इस तरीके से। फिर अगर हम 5 नंबर का देखें अचीवमेंट, तो अचीवमेंट मतलब होता है कि हम बहुत सक्सेस हो गए, कुछ पा लिया हमने। तो इसका अपोजिट क्या होगा, फेल हो गए हम, लॉस कर दिया हमने, या फिर किसी चीज़ को मिस कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जो हर चीज़ पे कॉमन सेंस यूज़ करने की, इसका मीनिंग क्या होता है और इसका उल्टा क्या होता है। ठीक है, एडमोनिश। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, रिकमेंडेड। ठीक है, और जैसे अब्यूज़। अब्यूज़ मतलब क्या होता है, गाली देना या फिर किसी को बहुत गलत शब्द कहना। एंटोनिम क्या होगा इसका, कि हम किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब किसी को प्रशंसित कर रहे हैं, कि किसी की केयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इसका एंटोनिम होगा। तो इस तरीके से आप जो है बना सकते हो। सिर्फ आपको थोड़ा बहुत क्या है, उस वर्ड पे फोकस करने की ज़रूरत होती है, और उसका अगर आपको मीनिंग पता है ना, तो आप एंटोनिम ईजिली निकाल सकते हैं। देखो कुछ और एंटोनिम देखते हैं हम। फेलियर। अब फेलियर का क्या होगा, यहाँ पे सक्सेस आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, देखो फेमस। अब फेमस है तो इसका क्या होगा, इनफेमस। ठीक है, अनहियर्ड मतलब हमने कभी सुना ही नहीं उसके बारे में, ऑब्सक्योर। फिर देखिए फ्रॉडलमेंट। ठीक है, फ्रॉडलेंट मतलब क्या होता है, कपटपूर्ण, या फिर किसी के साथ हमने बहुत गलत किया, कपट किया। 70 नंबर का देखिए, तो यहाँ क्या आएगा इसका, हम बहुत ऑनेस्ट हैं, हम बहुत जेन्युइन पर्सन हैं। ठीक है, तो इनका मतलब अपोजिट इस तरीके से आप निकाल सकते हो। फ्रीडम, तो यहाँ क्या हुआ, फ्रीडम का मीन्स कि हम स्वतंत्र हो गए। ठीक है, अब इसका अपोजिट क्या हुआ, इम्प्रिजमेंट। इम्प्रिजमेंट मतलब क्या होता है, कैद करना। रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन मतलब किसी चीज़ पे हमने पाबंदी लगा दी। फ्राइट। फ्राइट का मतलब देखो, और फिर इसका एंटोनिम देखो तो क्या होगा, सेफ्टी, स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये क्या है, आपको हर वर्ड्स का एक मीनिंग निकालना होगा, और उस मीनिंग से आप एंटोनिम जो है इजीली निकाल सकते हो। तो इस तरीके के एंटोनिम आपको देखने हैं। फिर है देखो जियो पार्टीज़। जियो पार्टीज़ मतलब क्या होता है, जेल में डालना। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी आता है आर्टिकल 20 के अंदर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ क्या है, इसका एंटोनिम क्या होगा, हम किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सेफ गार्ड कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से देखो जुडिशियस। जुडिशियस का अपोजिट क्या होगा, इनजुडिशियस। जस्टिस मतलब न्याय होता है, यहाँ क्या होगा, अनफेयर हो गया, इनजस्टिस हो गया। जुवाइनल मतलब क्या होता है, जुवाइनल मतलब होता है किशोर। ठीक है, तो इसका क्या होगा, एंटोनिम मैच्योर, लॉफुल। तो यहाँ क्या होगा, लॉलेस, इलीगल, अनलॉफुल, इलिसिट। उसके बाद लॉजिकल है, तो यहाँ क्या होगा, अनरीजनेबल, इलॉजिकल।
अब हम देखेंगे सनोनिम्स को। तो देखो अबेंडन, ठीक है, अबेंडन मतलब क्या होता है, जो बंधन था उसको त्याग दिया। तो यहाँ क्या होगा, सनोनिम्स रिजेक्ट कर दिया, ड्रॉप कर दिया, डेजर्ट, ठीक है, और सबसे अच्छा है लीव और गिव अप और रिजेक्ट, ठीक है, ये तीनों बहुत सही हैं और समझने में भी ईजी हैं। फिर है अबॉर, तो देखो इसका क्या होगा, घृणा करना, हेट, जिसको हम हेट बोलते हैं, डिसलाइक, ठीक है, और डिसडेन, ये इजी वर्ड्स हैं। फिर है देखो ऑनेस्ट जो है इसका अपोजिट बहुत सारे होते हैं, जैसे अभी हमने एंटोनिम में भी देखा था, तो आप देख सकते हो, ठीक है, फ्रैंक, ओपन, ट्रस्टवर्थी। तो आप सनोनिम्स देखो, वर्ड्स इसमें क्या है, आपको एक से ज़्यादा वर्ड्स पता लग रहे हैं, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये सब क्या है, सनोनिम्स हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे तो अब आपको इजीली पता होगा। देखो नेक्स्ट है ब्रूटल। ब्रूटल मतलब क्या होता है, ब्रूटल मीन्स होता है क्रूर। अब हमने ये वर्ड सुना ही नहीं, ब्रूटल क्यों नहीं सुना, आप बहुत बार सुनते हैं जब आप कोई न्यूज़ देखते हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बताते हैं कि ब्रूटल मर्डर हुआ है, या ब्रूटल टाइप से इसके साथ बहुत गलत हुआ है, तो वो क्या होगा, क्रूर, मतलब बहुत क्रूअल है, ठीक है, बहुत गंदे तरीके से किसी को मारा है, कुछ किया है, ठीक है, तो सेवेज, क्रूअल, ठीक है, ये क्या है, ये इसके सनोनिम्स हैं। फिर है ब्रिटल। ब्रिटल मतलब बहुत नाजुक। ब्रूटल तो क्या हो गया, क्रूर, और ब्रिटल तो क्या हो गया, बहुत नाजुक, बहुत सॉफ्ट है, ठीक है, बहुत स्टिफ है या डेलिकेट है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये नाजुक हो गया। ब्रिस्टल, ब्रिस्टल मतलब क्या था, बाल खड़े करना, हम नहीं बोलते स्वैग है, ठीक है, एंजर है। नेक्स्ट है क्रैबी। क्रैबी मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा होना, इल नेचर होना, ठीक है, इरिटेबल होना, मतलब इरिटेट हो जाते तो हम उसको क्या बोलते हैं, चिड़चिड़ा। बैड टेम्पर। उसके बाद है डिसीट, मतलब छल करना, तो यहाँ क्या होगा, फ्रॉड, चीटिंग, ठीक है, काउंटरफिट। तो ये क्या है, ये आपको ऐसे छोटे छोटे वर्ड जो इजी वर्ड्स हैं वो निकालने हैं। फिर है डिफिशिएंट, मतलब अपूर्ण, मतलब कुछ कोई चीज़ है जो पूरी नहीं हुई, तो इनकम्प्लीट, शॉर्ट, वांटिंग। उसके बाद है एलिगेंट, मतलब शिष्ट, बहुत ग्रेसफुल हो, ठीक है, बहुत पोलाइट हो, उसको बोलते हैं हम शिष्ट। उसके बाद है देखो एग्जोटिक, मतलब विदेशी है, ठीक है, स्ट्रेंज है, मार्वेलस है, फैशनेटिंग है, और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, हम नहीं बोलते बहुत से लोगों को कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, तो मतलब बहुत अनयूजुअल है, एक्सेप्शनल है, फैंटेस्टिक है, रिमार्केबल है, ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे सनोनिम्स थे। अब हम देखेंगे पैसेज को। देखिए ये एक अनसीन पैसेज है, इसको आपको सीन करना है, ठीक है, इसको मैं सोल्व नहीं करवाऊंगी, आपको खुद को करना है, ठीक है। एक छोटा सा पैसेज इसलिए लेके आए जिससे आपको पता हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। देखिए ये इसके क्वेश्चंस हैं और साथ में आंसर भी दे रखे हैं, तो आप इसको पढ़ के फिर आप खुद से सॉल्व कीजिए, आंसर मैच कीजिए। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको थोड़ा पेपर भी सॉल्व करना आ जाएगा। बाकी जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको भी आप देख सकते हो, उनसे भी सॉल्यूशन कर सकते हो, सारे यूट्यूब पे सॉल्व करवा रखे हैं। तो ये सारे इसके क्वेश्चन हैं, ठीक है, और इसी टाइप का जो है वहाँ पेपर में भी आएगा, आपके पैसेज 1 या 2 पैसेज आते हैं, ठीक है, तो आपको सॉल्व करने होंगे इनको। अब ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, मतलब एक आपको पूरा सेंटेंस दे देंगे, उसमें से आपको वन वर्ड बताना है कि इसका मीनिंग क्या निकलेगा। तो देखो आर्टिकल बॉट बाय वन कंट्री फ्रॉम अदर, तब एक दूसरी कंट्री जो है, बॉट मतलब क्या होता है, खरीदना, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इम्पोर्ट। ए स्टेट विच इज़ इम्पार्शियल टू ऑल रिलीजन, तो उसको क्या बोलेंगे, सेक्युलर, जैसा कि हमारा इंडिया है। दैट विच कैन नॉट बी हियर्ड, मतलब कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो क्या होगा, इनऑडिएबल। ऑडियो किसको बोलते हैं, सुनने को, ठीक है। फिर देखो दैट विच कैन नॉट बी कंज्यूम बाय फायर, इस तरीके से आपको देखो दैट विच कैन नॉट बी बिलीव, तो वो क्या होगा, इनक्रेडिबल। और इसी तरीके से अगर हम देखें लास्ट वाला, देखो दैट विच कैन बी ईजीली सेट ऑन फायर, तो इसका मतलब क्या होगा, इनफ्लेमेबल, ठीक है। और दैट विच कैन नॉट बी एक्सक्यूज, तो क्या होगा, इनएक्सक्यूजेबल। और दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे वन वर्ड्स करने होते हैं। और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर में जो सॉल्व करा रखे हैं वो भी कर सकते हो, साथ में जो अभी ये करवा रहे हैं वो भी, और जो आपकी बुक्स वगैरह जो भी आप पढ़ रहे हो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, आप उनसे भी वन वर्ड्स जो है ज़रूर कीजिए।
नेक्स्ट है दैट विच नेवर फेल, तो वो क्या होगा, इनफेलेबल। दैट विच कैन बी सीन थ्रो, तो ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, पारदर्शी। तो इस तरीके से सारे वन वर्ड्स हैं, तो आप एक बार रीड भी कर सकते हो। और इस तरीके के ही वन वर्ड्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे दैट विच इज़ नॉट द पॉइंट, ठीक है। और जैसे आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम के लिए। देखिए इसमें सेंटेंस करेक्शन वाला है कि डायरेक्शन इन ईच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर, मतलब कौन से सेंटेंस में एरर है। इफ़ देयर इज़ नो मिस्टेक द आंसर इज़ नो एरर, ठीक है। तो फर्स्ट का जो आएगा बी आंसर आएगा, और सेकंड का जो है डी, थर्ड का है जो कि सी आंसर आएगा, फोर का है जो कि ए आंसर, और फाइव का जो है बी आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस करेक्शन वाले भी जो ये रहते हैं आपके सेंटेंस, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस भी देखने हैं क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में आते हैं। वो मीडियम्स और फ्रेजेस के क्वेश्चन देखेंगे। आई कुड नॉट कीप ट्रैक ऑफ एवरीथिंग ही वॉज सेइंग, ही टॉक एट ए मील ए मिनट, तो इसका क्या आएगा, टू फास्ट, मतलब सी आंसर राइट है। सेकेंड है आई एम स्कैर्ड टू गो बैक विद हिम एज ही इज़ ए रोड होक, तो इसका आंसर आएगा डी रैश ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर अकाउंटेंट हैज़ बीन फायर एज देयर वॉज सम मंकी बिजनेस विद द बुक्स, तो बी आएगा मिसचीव और डिसीटफुल बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टी गॉट आउट ऑफ हैंड एंड द गेस्ट स्टार्टेड टू थ्रो बॉटल एंड ईच अदर, तो इसका आंसर आएगा आउट ऑफ कंट्रोल। तो आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए, और जो भी और भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं।